बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं मीनार पाकिस्तान पर लड़की से बदसलूकी का वाकया। वजीर आला की हिदायत पर आईजी ने 5 अफसरान को ओहदे से हटा दिया है, यानी को ओएसडी बना दिया गया। एसएसपी ऑपरेशन नदीम अब्बास, एसपी सिटी हसन जहांगीर भी तब्दील कर दिए गए। डीएसपी उस्मान हैदर और एसएचओ थाना लारी अड्डा मोहम्मद जमील भी मुअत्तल कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में मीनार पाकिस्तान वाक़े पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर आला की हिदायत पर डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर को ओएसडी बना दिया गया। एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर और एसपी सिटी को ओहदों से हटा दिया। डीएसपी और एसएचओ थाना लारी अड्डा को मुअत्तल कर दिया गया। फराई से गफलत बरतने पर ग्रेटर इकबाल पार्क के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इजलास में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने वाक़े के बारे में इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है। वज़ीर आला ने कहा है कि खातून से दिली हमदर्दी है और इस केस में इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। टिकटॉकर आयशा की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे जिस्म पर निशानात हैं। आयशा को गर्दन से नोचा गया, दाएं बाजू की कोहनी, सर के एक हिस्से और 3 उंगलियों पर सूजन भी है। उधर पुलिस ने 100 अफराद को हिरासत में ले लिया, 15 की शिनाख्त हो चुकी है। ग्रेटर इकबाल पार्क पर बदसलूकी का निशाना बनने वाली खातून आयशा की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके मुताबिक इसके पूरे जिस्म पर निशानात हैं। आयशा को गर्दन से नोचा गया, दाईं बाजू की कोहनी, सर के एक हिस्से और हाथों की 3 उंगलियों पर सूजन है। दूसरी तरफ पुलिस की 4 तहकीकाती टीमें 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले चुकी हैं, जिनमें से 15 अफराद नादरा की मदद से शनाख्त कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान ने चंद साथियों के कोहाट फरार हो जाने का इंकशाफ किया है। पुलिस का कहना है कि हिरासत अफराद की निशानदही पर मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस जराये के मुताबिक डीआईजी शारिक जमाल ने डीजीपीएच जवाद कुरैशी से राब्ता किया है और वकूए के रोज की क्लोज सर्किट फुटेजेस मांग ली हैं। फुटेजेस की मदद से मजीद मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। नर्स आयशा अकरम को बाशों से बचाने वाले डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकार रिजवान का कहना है कि खातून की कॉल पर ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंचा तो उबाश नौजवानों ने उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया, थप्पड़ मारे और कुर्सियां भी फेंकी। 295 में टीबी सिटी थाना में 14 अगस्त को ड्यूटी सार अंजाम दे रहा था। जब हमारे सेक्टर इंचार्ज साहब की तरफ से हमें कॉल मौसूल होती है कि पार्क में जो है ना कोई खातून है, उसे कोई हरासा कर रहा है, तो जैसे ही हम कॉल मिलती है हम फौरी पार्क की तरफ मूव कर जाते हैं। तो जैसे ही गेट पे पहुंचते हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में था, हज़ारों की तादाद में क्राउड था। मेरा जो है ना हाथ भी डैमेज हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से बाहिफाजत लड़की को स्टेज से कैंटीन तक लेके आए। कैंटीन पे ला के उसे स्टेबल किया, पानी पिलाया, उसके बाद हमने उसे कपड़े मुहैया किए। उसके बाद हमने थाना लारी अड्डा के जो एसएचओ थे, वो जैसे ही वहाँ कैंटीन पे पहुँचे, हमने लड़की को उनके हवाले किया। उसके बाद कुछ क्राउड ने मीनार पाकिस्तान के राउंड अबाउट बाइक्स भी जलाई मुश्तल हो के, ठीक है। तो एक तो जितनी भी गाड़ी थी वो स्पेशल ड्यूटीज़ पे थी, ठीक हो गया। हमारी डॉल्फिन्स की टीम भी स्पेशल। टिकटॉकर आयशा अकरम पेशे के लिहाज से नर्स हैं। आयशा को गायकी का भी शौक है। अलहमरा की एकेडमी में 1 साल गायकी की क्लासें भी ली हैं। टैलेंट हंट प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को 10 दराजी का निशाना बनने वाली खातून आयशा अकरम सरकारी मुलाजमा है। आयशा अकरम 2016 में नर्स भर्ती हुई और इस वक्त पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तैनात हैं। वाकया पेश आने के बाद 15 से 17 अगस्त तक आयशा अकरम ने अस्पताल में मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी अंजाम दी। ताहम सोशल मीडिया पर वाकये की वीडियो वायरल होने के बाद आयशा ने ड्यूटी पर आने से गुरेज किया। आयशा टिकटॉकर भी है और गायकी का शौक भी रखती है। आयशा ने 2017 के आखिर में अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में दाखिला लिया और 1 साल तक वहां गायकी की क्लासें ली। खवातीन से बदतमीजी की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई। ओबाश नौजवान मोटरसाइकिल रिक्शे में सवार खवातीन को हिरासा करते रहे। आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर से रिपोर्ट तलब कर ली। उबाश नौजवानों ने इखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी हैं। मोटरसाइकिल रिक्शे में सवार ख्वातीन से बदसलूकी की एक और वीडियो वायरल हो गई है। मोटरसाइकिलों पर टोलियों की शक्ल में जाने वाले नौजवान मुसलसल ख्वातीन को हिरासा करते रहे। एक उबाश ने इखलाक से घिरी हरकत की, जबकि साथी उसे रोकने की बजाय हौसला बढ़ाते रहे। लड़कियां रिक्शे में डरी सहमी बैठी रहीं। लड़के बाज ना आए तो एक ने जूती उतार ली। आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है।
टिक टॉक के शौक में घर उजड़ने लगे, मोबाइल फोन से शुरू होने वाली लड़ाई अदालत जा पहुंची। सेशन कोर्ट ने 2 बच्चे मां के हवाले कर दिए। टिक टॉक के शौक में घर उजड़ने लगे, मोबाइल फोन से शुरू होने वाली लड़ाई अदालत जा पहुंची। सेशन कोर्ट ने 2 बच्चे मां को दे दिए और एक बच्चा बाप और दादी के हवाले कर दिया। आपको बताएं, टिकटॉक के शौक में घर उजड़ रहे हैं, मोबाइल फोन से शुरू होने वाली लड़ाई अदालत में भी पहुंच गई और सेशन कोर्ट ने इसी लड़ाई के नतीजे में 2 बच्चे मां के हवाले किए, जबकि एक बच्चा बाप और दादी के हवाले कर दिया गया। हुकूमत ने आईजी मोटरवे पुलिस डॉक्टर कलीम इमाम को तब्दील करने का फैसला कर लिया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने 3 नामों की नई समरी वजीर आजम ऑफिस को भिजवा दी है। समरी में वाजिद ज़िया, फैसल शाहकार और आफ्ताब अहमद पठान का नाम शामिल है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने आईजी मोटरवे पुलिस डॉक्टर कलीम इमाम को तब्दील कर दिया है। इस हवाले से फैसला भी कर लिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने 3 नामों की नई समरी वजीर आजम ऑफिस को भिजवा दी है और समरी में वाजिद ज़िया, फैसल शाहकार और आफ्ताब अहमद पठान का नाम शामिल है। अभी कुछ बात करेंगे मौसम की। तो मॉनसून की बारिश ने हब्स और गर्मी की छुट्टी करा दी। बारिश से पौष इलाकों में भी 1 फीट पानी खड़ा हो गया। इस्लामिया पार्क, कोट लखपत, कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट के इलाके झील का मंजर पेश करते रहे। गुश्ने रावी, फैसल टाउन, वाबडा टाउन, गुलबर्ग, सदर, मुगलपुरा, बागबापुरा में बादल खुल के बरसे। मोटरसाइकिलें पानी में जवाब दे गईं। केनाल रोड के किनारे दरख्त गिर गए। बारिश के बाद अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। दोपहर 3 बजे के बाद मौसम ने अंगड़ाई ली और तेज हवाओं के साथ बारिश ने जल थल एक कर दिया। गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। गार्डन टाउन, गुलशन रावी, फैसल टाउन, ग्रीन टाउन, फिरोजपुर रोड, कच्चा जेल रोड पर 1 फीट तक पानी जमा हो गया। टाउनशिप, कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट, कोट लखपत और पीको रोड से मुल्हिका इलाकों में फुटपाथ भी पानी में डूब गए। मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गईं और शहरी परेशानी से दो चार रहे। बारिश के बाद इस्लामिया पार्क का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। सदर और वॉल्टन की सड़कें भी ज़ेर-ए-आब आ गईं। बारिश के बाद भी पानी का फौरी निकास न किया जा सका। पोश इलाकों में भी पानी जमा रहा। केनाल रोड पर दरख्त तेज हवा और बारिश का दबाव बर्दाश्त न कर सके। वार्डन्स ने दरख्तों को हटाकर ट्रैफिक की रवानी मुमकिन बनाई। बारिश के बाद अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक जाम में फंसे शहरी परेशानी से दो चार रहे। शहर में मूसलाधार बारिश से बिजली का निजाम भी मुतासिर। 270 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी घंटों मअतल रही। बिजली की तवील बंदिश से सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का तरसीली निजाम भी मुतासिर हुआ। शहर के बेशतर इलाकों में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद रही। सबसे ज्यादा फीडर स्ट्रिप होने की शरह नॉर्दर्न सर्कल में रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से गुलशन रावी, रावी रोड, करीम पार्क, कोट अब्दुल मालिक, शाहदरा, बदामी बाग, शाद बाग, अमीन पार्क समेत दीगर इलाके बिजली से महरूम रहे। सेंट्रल सर्कल में 111 जबकि ईस्टर्न सर्कल में सबसे कम फीडर स्ट्रिप हुए। फीडर ट्रिप होने की वजह से समनाबाद, इकबाल टाउन, रायविंड रोड, ठोकर न्याज बेग के अतराफ में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। लेस्को हुक्काम के मुताबिक मुतासरा इलाकों में जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी। अब बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना ने मजीद 9 घराने सोगवार कर दिए। मस्बत केसेस की शरह 6.8% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में मजीद 411 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। केसेस बढ़ने पर अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ चुका है। सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स 51% तक भर गए। म्यू अस्पताल में सिर्फ 7 वेंटिलेटर्स की गुंजाइश रह गई। कोरोना वायरस की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार है। 24 घंटों में मोजी वायरस मजीद 9 जिंदगियां निगल गया, जबकि 411 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के केसेस बढ़ने पर अस्पतालों पर दोबारा दबाव बढ़ गया है। सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स 51% तक भर गए हैं। सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए मौजूद 16 वेंटिलेटर्स पर 15 मरीज जेर इलाज हैं। म्यू अस्पताल के 57 वेंटिलेटर्स पर 50 मरीजों को रखा गया है। जिन्ना अस्पताल के 50 वेंटिलेटर्स पर 19 मरीजों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। गंगाराम अस्पताल के 20 वेंटिलेटर्स पर 9 मरीज जेर इलाज हैं। दूसरी तरफ सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज मरीजों के कोरोना टेस्ट करने वाले अमले का ड्यूटी से गायब रहना मामूल बन गया है। रोजाना सैकड़ों मरीजों के टेस्ट कराना होते हैं, लेकिन अमले के ना होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में ऑक्सीजन की फराहमी में मुश्किलात। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के 107 में से 87 पॉइंट्स खराब हो गए। सिर्फ 20 पॉइंट्स मरीजों के लिए नाकाफी हैं। कोरोना के मरीजों को इमरजेंसी में ऑक्सीजन की अदम दस्तियाबी संगीन मसला बन गई।
सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों को ऑक्सीजन की फराहमी दुश्वार हो गई। इमरजेंसी में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के 107 में से 87 पॉइंट खराब हो गए हैं। सिर्फ 20 पॉइंट ऑपरेशनल हैं, जो मरीजों के रश के बाइस इंतहाई नाकाफी हैं। कोरोना के मरीजों में इजाफे के बाइस अस्पतालों पर दोबारा दबाव बढ़ गया है। ऑक्सीजन सप्लाई की अदम दस्तयाबी के बाइस कोरोना के मरीजों को संगीन सूरत हाल का सामना है। दूसरी जानिब सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ऑक्सीजन के खराब सप्लाई पॉइंट फाल करने के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए। महंगे तामीराती मटेरियल ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को भी लपेट में ले लिया। 650 स्क्वायर फुट फ्लैट की कीमत में 2,03,000 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई है। फ्लैट की कीमत 39,09,500 रुपए हो जाएगी। पंजाब हुकूमत लाहौर में 650 स्क्वायर फीट के 4,000 अपार्टमेंट्स बनाने जा रही है। 2 बेड्स की अपार्टमेंट की कीमत 27 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब कंसल्टेंट ने अपार्टमेंट की कीमत में 2,03,000 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी है। डिजाइन कंसल्टेंट के मुताबिक तामीराती मटीरियल महंगा होने से अखराजात बढ़ गए हैं। फ्लैट की सिर्फ तामीर पर पहले 22,47,410 रुपए का तखमीना था, लेकिन डिजाइन कंसल्टेंट ने अब 24,50,710 रुपए का तखमीना लगाया है, जबकि दीगर अखराजात इसके अलावा कीमत में इजाफे की तजवीज मंजूर की गई तो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैट की कीमत 29,09,500 रुपए हो जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन का यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा के लिए 11 करोड़ 30 लाख रुपए की ग्रांट का ऐलान। 2 साल दौरानिए पर मबनी तहकीकी मंसूबों के लिए HEC असातिज़ा को ग्रांट देगी। हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा के लिए 11 करोड़ 30 लाख रुपए की ग्रांट का ऐलान किया है। मुल्क को दरपेश इक्तसादी, साइंसी और टेक्नोलॉजी के मसाइल पर मुबनी प्रोजेक्ट्स को ग्रांट मिलेगी। 2 साल दुरानिया पे मुबनी तहकीकी मंसूबों के लिए HEC असातिज़ा को ग्रांट देगा। HEC ने यूनिवर्सिटियों को 1 अक्टूबर तक अपने तहकीकी मंसूबे जमा कराने की डेडलाइन दी है। असातिज़ा पर PhD डिग्री और मुस्तकिल फैकल्टी मेंबर की शर्त आयद होगी। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा लोकल चैलेंज फंड्स के तहत प्रोजेक्ट जमा कराएंगे। महकमा औकाफ का हजरत दातागंज बख्श के मज़ार की ज़ेर ज़मीन पार्किंग ख़त्म करने का फैसला। पंजाब हुकूमत को पार्किंग, समा हॉल और जामिया हजवेरिया की तोसी के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़ दे दी। महकमा औकाफ की जानिब से पंजाब हुकूमत को पार्किंग स्टैंड की अराजी पर दुकानें बनाने की तजवीज़ भी दी गई है। ज़राए के मुताबिक महकमा औकाफ पंजाब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी मज़कूरा तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी है। ताहम अराजी के इस्तेमाल का हतमी फैसला कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुशावरत से किया जाएगा। 2010 में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दहशत गर्दी के वाक़यात के सबब ज़ेर ज़मीन पार्किंग को बंद कर दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब का बच्चों के लिए नया तोहफा। वाइल्ड लाइफ पार्क्स के टिकट महंगे कर दिए। चिड़ियाघर में बच्चों का टिकट 20 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया। बड़ों को 40 नहीं 60 रुपए देना होंगे। जू सफारी की सैर के लिए आए बच्चों से 10 की बजाय 30 रुपए लिए जाएंगे। बड़ों की दाखिला फीस 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। चिड़ियाघर छोटे बड़ों की पसंदीदा तफरीगाह है, लेकिन अब जंगली हयात को देखने के लिए इजाफी अदायगी करना पड़ेगी। चिड़ियाघर में एक बड़ों की टिकट 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई है। बच्चों की टिकट 10 रुपए इजाफे से 30 रुपए हो गई। कुछ अरसा पहले चिड़ियाघर का साम घर ठेके पर दिया गया, जिसके बाद इसकी टिकट भी 50 रुपए कर दी गई। आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने आप को मजीद बेहतर करें, अपनी इनकम के सोर्सेज को बढ़ाएं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक इंतहाई मुनासिब इंक्रीज है, जो कि ना तो विजिटर की जेब के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी है और ये साथ साथ जू की इनकम के लिए भी बहुत बेहतर है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत टिकटों में दुगना इजाफा करके उन्हें सस्ती तफरी से महरूम ना करे। यहाँ पे सैर करने आई थी, सिर्फ एक ही जगह थी लाहौर में भी, इतनी इन्होंने महंगाई कर दी। टिकट ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, चलो बच्चे एंजॉय करते हैं, फैमिली है तो बच्चों को एंजॉयमेंट मिलता है। अच्छी महंगाई होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, महंगाई है, बच्चों के घूमने की जगह है, घूमने के लिए आना पड़ता है बच्चों को लेके। जू सफारी की सैर भी अब सस्ती नहीं रही। 20 रुपए इजाफे से बच्चों की टिकट 30 और बड़ों की टिकट 50 रुपए कर दी गई। तुलबा को जू सफारी की टिकट 30 रुपए में मिलेगी। चिड़ियाघर समेत दीगर वाइल्ड लाइफ पार्क्स की टिकटों में इजाफा महंगाई से तंग शहरियों और बच्चों से तफरीह छीनने के मुतरादिफ है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ कोमल असलम, सिटी 42। महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्मा तोड़ने का ये मामला है। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत मंजूर करते हुए 50,000 के जमानती मचलकों पर रिहाई का हुक्म दे दिया।
पुलिस ने मुलजिम रिजवान को जुडिशल मजिस्ट्रेट हसन सरफराज चीमा के रूबरू पेश किया। थाना टीबी सिटी के तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा की। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल की जा चुकी हैं। मुलजिम रिजवान से किसी किस्म की बरामदगी की तवक्को नहीं है, लिहाजा जेल भिजवा दिया जाए। मुलजिम रिजवान के वकला ने जुर्म काबिल जमानत होने की बुनियाद पर जमानत की दरखास्त दायर की। वकला ने इस्तदा की कि मुलजिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने वकील के दलाइल के बाद मुलजिम की जमानत की दरखास्त मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे दिया। मेट्रो बस के ड्राइवर्स का एहतजाज रंग ले आया। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। ड्राइवर्स ने हड़ताल खत्म कर दी और 4 रोज की बंदिश के बाद मेट्रो बसें चल पड़ी। मेट्रो बसें 4 रोज बाद ट्रैक पर आ गईं। एहतजाजी ड्राइवर्स के साथ MD मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुज़ाकरात किए और उन्हें ग्रेजुएटी समेत वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी कराई। 5 रोज से मेट्रो स्ट्राइक चल रही थी। आज पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के MD जनाब उज़ैर शाह साहब ने आके यकीन दहानी करवाई है कि हम आपको आपके लीगल राइट्स लेके देंगे, जो आपकी ग्रेजुएटी जो आपके हकूक़ बनते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे। हमारे पास इनकी सिक्योरिटी पड़ी है, हम इनको क्लियरेंस NOC नहीं देंगे। तो हमने उनके कहने के ऊपर, उनकी यकीन दहानी के ऊपर ऑपरेशन कंटिन्यू करने की हामी भर ली है। मुलाजिमीन का मौक़िफ़ था कि तुर्क कंपनी अलबेराक से मुआहदा ख़त्म होने पर उन्हें ग्रेजुएटी और बकायाजात अदा नहीं किए जा रहे, जिस पर वो हड़ताल पर चले गए और डिपो में बसें खड़ी करके सरापा एहतजाज रहे। मेट्रो बस सर्विस की बहाली पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। LDA शोबा टाउन प्लानिंग की बड़ी कार्रवाई। शौकत खानम चौक पर 40 से ज़ायद गैर कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज सरबोमोहर कर दी गई। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा टाउन प्लानिंग 4 ने गैर कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज के खिलाफ कार्रवाई की। LDA ने खयाबान जिना पर कायम दुकानों, आउटलेट्स, होटल्स, कैफे, फार्मेसी को सरबमहर कर दिया। कार्रवाई के दौरान खैबर रेस्टोरेंट, अक्सा एस्टेट, व्हाइट बर्गर शॉप, फ्रेंच कॉर्नर, खास कैटरर्स, मेडलिएट फार्मेसी, 313 क्लब को सरबमहर किया गया। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अजहर अली ने DG LDA के हुक्म पर कार्रवाई की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अवाम अपोजिशन नहीं, हुकूमती बयानिए के साथ खड़े हैं। 2023 से पहले आम इंतखाबात का अपोजिशन का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने सिंध के अवाम के लिए भरपूर आवाज़ उठाने पर हलीम आदिल शेख की खदमात को सराहा। गवर्नर पंजाब और हलीम आदिल शेख ने अपोजिशन को एहतजाजी तहरीक की बजाय आम इंतखाबात के इंतजार का मशवरा दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि अवाम अपोजिशन नहीं, हुकूमती बयानिए के साथ खड़े हैं। अभी आपको आगाह करें, शाहजमाल के इलाके में बिजली गायब है। रेलवे रोड गवाल मंडी के इलाके में भी 4 घंटे से बिजली बंद है। इलाका मकीनों का बिजली की अदम फराहमी पर शदीद गमो गुस्से का इजहार। राना अजहर नूर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। राना अजहर नूर, बताएगा वजह क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, शहर में बारिश को हुए 6 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्तलिफ इलाके जो है वहाँ बिजली गायब है। शाहजमाल का जो इलाका है यहाँ पर ये सदा डुबा अंधेरे में के साथ साथ रायबन रोड के इलाके हैं और साथ साथ जो गवाल मंडी है रेलवे रोड पर उसके जो इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में बिजली गायब है। इसके बाद शहरी परेशानी से बाकी जाए जो बावर टाउन के इलाके हैं वहाँ पर बिजली गायब है और देखा जाए तो 6 घंटे होने को, लेकिन उसके बाद से अब तक जो है लश्कर हुकाम जो है बिजली की फराहमी नहीं कर सके। इसके बाद शहरी परेशान है और गर्मी का मौसम इसके बाद देखा जाए तो इस वक्त जो शहरी हैं वो घर से बाहर आ चुके हैं। जो घरों में UPS हैं वो जॉब दे चुके हैं। 6 घंटे तक का होने वाला है, लेकिन अब तक जो है बिजली नहीं। इसके बाद शहरी जो है शदीद परेशान है। शहरी शदीद परेशान है। बहुत शुक्रिया राना अजहर नूर। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का 100 अफगानी तालिबात के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान। सदर UMT का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम मुश्किल हालात में अफगान अवाम के साथ खड़े हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के सदर इब्राहिम हसन मुराद ने 100 अफगान तालिबात की तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि अफगान ख़वातीन को वज़ाइफ की फराहमी का मकसद ख़वानदगी की सतह बुलंद करना है ताकि वो अपने मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। इब्राहिम हसन मुराद ने मुस्लिम उम्मा पर जोर दिया कि वो बेहतरीन तालीम और महारत हासिल करें ताकि हम तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब ममालिक की सफ़ में खड़े हो सकें। शहर लाहौर के निजी थिएटर हॉल्स को ड्रामों की नुमाइश के लिए खोल दिया गया। तमासील अल-फलाह और शालीमार थिएटर में आज से ड्रामों की नुमाइश शुरू है। मज़ीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन मदनी हुसैनी। ज़ैन मदनी हुसैनी, बताइएगा। जी, शहर लाहौर के थिएटर ड्रामे जो है वो
यकम मुहर्रम आराम से 10 मुहर्रम तक जो है वो एहतरामन बंद रहे, लेकिन अब आज से जो है वो थिएटर ड्रामों को जो है वो खोल दिया गया है और दोबारा से स्टेज ड्रामों की जो नुमाइश है वो की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़िरोज़पुर रोड पर वाक़ तमासील थिएटर में, जहाँ पे नया स्टेज ड्रामा जो है वो आज से पेश किया जाएगा और ये ड्रामा जो है 16 रोज़ तक जो है वो नुमाइश पजीर रहेगा और कैसर पिया ताहिर, नौशाद ताहिर, अंजुम समेत नामवर स्टेज के कॉमेडियन जो है वो इस ड्रामे में शामिल हैं और अब इस थिएटर को जो है वो शायकीन के लिए दोबारा से खोल दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन मदनी हुसैनी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।